गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम ग्रेसी रावटे है। मैं गवर्नमेंट कंगला मांझी कॉलेज टोंडी की बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा सब्जेक्ट है जूलॉजी। प्रेजेंटेशन टॉपिक वूचेरेरिया ब्रिंक ऑफ टी, गार्डियंस बाय आर देशमुख मैम। तो आइए अब हम देखते हैं वूचेरेरिया ब्रिंक ऑफ टी का इंट्रोडक्शन। वूचेरेरिया ब्रिंक ऑफ टी एक फाइलेरिया नेमाटोड राउंड वॉर्म है जो लसिका फाइलेरिया का प्रमुख कारण है। यह 3 परजीवी कृमियों में से एक है, साथ में ब्रुगिया मलई और बी टिमोरी जो लसिका तंत्र को संक्रमित करके लसिका फाइलेरिया का कारण बनते हैं। अर्थात वूचेरेरिया ब्रिंक ऑफ टी जो होती है पैरासाइट भी होता है। इसको हम फाइलेरिया वॉर्म भी कहते हैं। अब इसे हम फाइलेरिया वॉर्म क्यों कहते हैं? वूचेरेरिया ब्रिंक ऑफ टी के कारण एक डिजीज़ होती है, इसका नाम है फाइलेरिसिस। ये जो फाइलेरिसिस डिसीज़ होती है, इस डिजीज़ में क्या होता है कि जो वुमेन का लेग होता है वो एलिफेंट के लेग के समान हो जाता है। इसलिए इस डिसीज़ को यानी फाइलेरिसिस डिसीज़ को हम हाथी पाँव या फील पाँव या एलिफेंटिसिस भी कहते हैं। ये जो वूचेरेरिया ब्रिंक ऑफ टी जो होता है ये डाइजेनेटिक होता है, यानी ये 2 होस्ट पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है प्राइमरी होस्ट में है ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट में है मॉस्किटो, वो भी क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में बात करें फाइलम की तो फाइलम है नेमाटोड। नेमाटोड फाइलम के जो मेंबर होते हैं थ्रेड लाइक होते हैं, यानी कि धागे के समान होते हैं, और थ्रेड लाइक होने के कारण इनको हम थ्रेड वॉर्म या राउंड वॉर्म भी कहते हैं। ये जो वॉर्म होते हैं इनकी स्टडी हम हेलमेंथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। वूचेरेरिया ब्रिंक ऑफ टी का ऑर्डर है फाइलेरिटिया, जीनस है वूचेरेरिया, स्पीसीज है ब्रिंक ऑफ टी। अब देखते हैं हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हैबिट में यह मनुष्य के लिम्फ ग्लैंड में पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन में यह भारत, चीन, जापान, प्रशांत महासागर द्वीपों, मध्य पश्चिमी एशिया, मध्य पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका आदि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्री में पाया जाता है। अब देखते हैं कमेंट्स में फाइलेरिया के दौरान जो हमारे बॉडी में लक्षण दिखाई देते हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट है मच्छर के काटने के 16 से 18 महीनों के पश्चात बीमारी के लक्षण प्रकट होते हैं। दूसरा, पैरों और हाथों में सूजन, हाइड्रोसिल में सूजन भी फाइलेरिया के लक्षण हैं। तीसरा, फाइलेरिया का संक्रमण सामान्य शारीरिक कमजोरी, सिर दर्द, शरीर में मिचलन होना, हल्के बुखार आना और बार बार खुजली के रूप में प्रकट होता है। चौथा, त्वचा का रंग सामान्य से अधिक गहरा होना। पांचवा, सूखी त्वचा का सामान्य से मोटा होना, हल्के युक्त त्वचा का नजर आना। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि फाइलेरिया के दौरान जो हमारे पैरों में इस प्रकार से सूजन हो जाते हैं, इसी को हम हाथी पाँव या फील पाँव भी कहते हैं। अब देखते हैं हाउ इज लिम्फेटिक फाइलेरिसिस वायरस। लसिका फाइलेरिया कैसे फैलता है? यह रोग मच्छर के काटने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जब कोई मच्छर लसिका फाइलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को काटता है तो उस व्यक्ति के रक्त में जो घूमने वाला सूक्ष्म कीड़ा होता है मच्छर में प्रवेश करता है और उस मच्छर को ही संक्रमित कर देता है। तो अब वो जो संक्रमित मच्छर जो होता है किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तो उसमें जो प्रेजेंट सूक्ष्म जो कीड़ा मच्छर की त्वचा के माध्यम से गुजरते हैं और लसिका वाहिकाओं की यात्रा करते हैं। फिर जो लसिका वाहिकाओं में वे जो वयस्कों में विकसित हो जाते हैं, कीड़े वयस्कों में विकसित हो जाते हैं। अर्थात जिन लोगों के खून में कीड़े होते हैं वे मच्छरों के जरिए
दूसरों को संक्रमित कर देते हैं। अब देखते हैं ट्रीटमेंट फॉर फाइलेरियासिस। फाइलेरिया से इलाज कैसे कर सकते हैं बचने के लिए। वर्तमान में फाइलेरिया के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। वैज्ञानिक अभी भी फाइलेरिया का इलाज विकसित करने पर काम कर रहे हैं। रोकथाम इलाज से बेहतर है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, यह रोग मच्छरों के काटने से फैलते हैं, तो मच्छरों से बचने के उपाय हम कर सकते हैं। तो पहला है, शाम के वक्त बाहर या घर में पूरे कपड़े पहने। दूसरा, सोने से पहले मच्छरदानी लगाएं। तीसरा, घर में मच्छर भगाने वाली क्यूटिकल दवाइयों का उपयोग करें। चौथा, बीच बीच में बॉडी चेकअप के लिए भी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। पांचवा, अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां फाइलेरिया होने की आशंका ज़्यादा है, तो ऐसे में मच्छरों और अन्य कीटों से जितना हो सके उतना बचाव करें। छठवां, मच्छरों से बचाव करने के लिए हमेशा पूरे कपड़े पहनें और मच्छरों से बचाव के लिए दवाओं और क्रीम का इस्तेमाल करें। अब देखते हैं व्हाट टू ईट ड्यूरिंग फाइलेरियासिस। फाइलेरिया के दौरान हमें हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। कम वसा और प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करें। तरल पदार्थों का सेवन करें। प्रोबायोटिक्स जो पाचन में मदद करते हैं का सेवन करें। अजवाइन की पत्तियाँ फाइलेरिया से पीड़ित लोगों के लिए लाभदायक होती हैं। विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें और फाइलेरिया से बचें। थैंक यू।